सनाउल्लाह साहब, आपका अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि ये हीरोइन वाला जब आपके ऊपर वो ड्रामा चाया गया था तो उसके बाद आपका जनरल बाजवा से इंटरेक्शन हुआ था, वो क्या था? देखें वो पार्लियामेंट में एक मीटिंग थी तो उस मीटिंग में जो है वो ये बात हुई थी। और मैंने उनसे कहा था कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ केस बनाया गया है तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो किसी अदारे की सरबराही कर रहा हो और वो मामला जो है वो इस नोवियत का हो जिस नोवियत का केस मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया था। तो ये आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, और अगर मर्ज़ी के बगैर हो तो फिर वो ऑफिसर जो है वो 3 दिन में घर जा सकता है। तो इसलिए आप इस बात के ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल उन्होंने इससे इनकार किया कि नहीं जी मैं जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल हकीकत जो है वो इसी तरह से थी कि ये मामला न आपने सिर्फ कन्फ्रंट हुआ किया उन्हें? बल्कि जी मैंने बिल्कुल उनको ऑन दी फेस ऑफ हिम उनको कन्फ्रंट किया। और उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन में तो खैर उन्होंने यही कहा कि जी नहीं ये मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन चलिए अगर इल्म में नहीं था तो दूसरे तीसरे दिन तो इल्म में आ गया था ना। सारे मीडिया पे जी। सारे अपना जो है वो इंटरनेशनली जो है वो ये चीज़ सारी चली गई थी। तो उसके बाद अगर वो एक्शन लेना चाहते या वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री था अगर वो ऑन बोर्ड नहीं था, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो फिर इसके ऊपर एक्शन हो सकता था। ये केस जो है ये देर एंड देन जो है वो विड्रॉ हो सकता था, ख़त्म हो सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मैं कोई तकरीबन 6-7 माह जेल में रहा और उसके बाद फिर मुझे जाके हाई कोर्ट से जो है वो बेल मिली। ट्रायल कोर्ट का जज जो है वो मेरी बेल सुनने के बाद ही वाज अनाउंस करने वाला था मेरी बेल, तो उसको व्हाट्सएप के जरिए जो है वो तब्दील कर दिया गया। तो ये सारे ड्रामे, आज तो बड़ी बातें हो रही हैं कि जी वो ये हो गया जी वो हो गया जी, प्रेशर आ गया। तो उस वक्त भी तो ये सारा कुछ होता रहा है। तो उस वक्त जब ये कर रहे थे तो उस वक्त तो कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं आया था। तो राना साहब, अगर यही कुछ हम करते रहेंगे, अफसोसनाक सूरत हाल है, तो हम फिर आगे तो नहीं चल सकते। आज भी जो बहुत सारे मुकदमात हैं इमरान के, मेरा ख्याल नहीं है कि वो बनने चाहिए थे। आप सियासी मुखालफ हैं, हो सकता है आप मेरे से इतफाक़ ना करें, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ ये इद्दत वाले मामला को इस तरीके से उछालना कोई इज़्ज़त वाला मामला नहीं है, गुरेज करना चाहिए था। तो हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये लेकिन पता मलिक नहीं अभी। लेकिन लेकिन मलिक साहब बात यह है कि इस सूरत हाल से निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो हम अब भी कह रहे हैं, 21 अक्टूबर को पूरी कौम के सामने और उस जलसा आम में भी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी। मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा था कि जब तक हम सब में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी थी और जुडिशरी भी थी, कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक हम मुल्क को इस दलदल से, इस सूरत हाल से नहीं निकाल सकेंगे। आज भी इसका यही हाल है। लेकिन अब आप देखें कि इसका फिर जिम्मेदार कौन है। वो कौन है जो कि बैठने को तैयार नहीं है, जो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, जो किसी के साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। और ये सूरत हाल जो है ये 2014 से 10 साल हो गए हैं कि इस सूरत हाल में इस मुल्क को इस नहज पे जो है ला खड़ा किया है। इसका 10 साल से एक ही हमने इस आदमी मुल्क को जिम्मेदार है। बहुत और नुकसान पहुंचाया। हमने 10 साल से इस मुल्क को, राना साहब, बहुत नुकसान पहुंचाया। नहीं, एक बंदा नहीं है, पूरी वो सोच है जो नया पाकिस्तान लाने के पीछे कार फरमा थी। 2011 अक्टूबर लाहौर जलसे से उसका आगाज़ हुआ था।